Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today we will discuss industrial system. In last video we discussed factors affecting location of industries. इसके बारे में लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज के बारे में हमने पढ़ा था। उससे पहले हमने इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में जानकारी दी थी मैंने आपको। तो आज हम इंडस्ट्रियल सिस्टम डिस्कस करेंगे। इंडस्ट्रियल सिस्टम में 3 चीज़ें होती है। पहला जो है वो इनपुट्स होता है, दूसरा जो इनपुट्स हम रिसीव करते हैं, जो इंडस्ट्री रिसीव करते हैं उसकी प्रोसेसेस, एंड द थर्ड वन इज़ आउटपुट जो इंडस्ट्रीज से बन के निकलता है। तो अगर हम इनपुट्स की बात करें, जो इंडस्ट्रीज को लेना होता है या इंडस्ट्रीज जो चीज़ें ले जिन चीज़ों की एक इंडस्ट्री को ज़रूरत होती है, उसमें सबसे पहले रॉ मटेरियल होता है, उसके बाद लेबर यानी जो मज़दूर काम करने वाले लोग वहाँ पे होते हैं वो, उसके बाद कॉस्ट्स ऑफ लैंड, वो ज़मीन जिस पे इंडस्ट्री होती है, उसके बाद इंडस्ट्री के लिए ट्रांसपोर्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है, इलेक्ट्रिसिटी फैसिलिटी, और जो अदर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो इंडस्ट्री में प्रोसेसेस के दौरान या चीज़ों को बनाने के दौरान जिनका इस्तेमाल किया जाता है, वो इनपुट्स में आते हैं। उसके बाद है प्रोसेसेस। The processes include a wide range of activities, जिसमें जो रॉ मटेरियल को रिसीव किया जाता है उसको फिनिश्ड प्रोडक्ट्स की शेप दी जाती है। अगर हम पेपर इंडस्ट्री की बात करें, पेपर इंडस्ट्री में पल्प जो है, जो पेड़ों से हम हासिल करते हैं, वो रॉ मटेरियल के तौर पर आता है। तो फिर इंडस्ट्री में उसकी प्रोसेसिंग होती है और उसके बाद जो आउटपुट होता है वो एक पेपर की शक्ल में हमारे पास आ जाता है। तो आउटपुट जो है, आउटपुट्स आर द एंड प्रोडक्ट, और उसके बाद जो इनकम उस प्रोडक्ट से हासिल की जाती है वो आउटपुट में आ जाता है। तो अगर हम एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, इनपुट में कॉटन आता है, उसके बाद लेबर जो वहाँ पे काम करने वाले लोग होते हैं वो आता है इनपुट्स में, फैक्ट्री आती है जो वहाँ पे मशीनरी होती है वो, उसकी इलेक्ट्रिक फैसिलिटी, उसके बाद जो ट्रांसपोर्ट का कॉस्ट उसको रॉ मटेरियल को वहाँ तक पहुँचाने में लगता है वो भी इनपुट्स में आता है। उसके बाद जो प्रोसेसिंग है, प्रोसेसेस में गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग, ये चीज़ें आ जाती है जिसमें कपड़े बनाए जाते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। फिर इसको शेप दी जाती है, फिर उसको रंग दिए जाते हैं क्योंकि हमारे पास जो रंग बिरंगे कपड़े आ जाते हैं। तो आउटपुट में हमारे पास एक शर्ट या एक कपड़े का जो पैंट है या ट्राउज़र है या कुछ और है जो हम पहनते हैं, वो आउटपुट में आ जाता है, जो हमारे पास आ जाता है उसको आउटपुट कहते हैं। तो आई होप you understand this topic. Thank you very much for watching this video.